अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है चिकन टॉट्स। चिकन टॉट्स बच्चों को बहुत पसंद आता है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है और इस उम्मीद के साथ आपको आज की ये रेसिपी दे रही हूँ कि आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन टॉट्स। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने बोनलेस चिकन थाइज़ यूज़ किए हैं और इसलिए कि ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और चूँकि इनमें फ़ैट कंटेंट होता है कंपेयर टू चिकन ब्रेस्ट। तो ये इसके पीसेस का साइज़ कुछ ऐसा है जो कि अराउंड 1 इंच के करीब है। तो ऐसे मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस काट के रख लिया है और अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे झटपट और फिर उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे थोड़ी सी देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, लाइक अबाउट हाफ एन आवर। तो सबसे पहले आपको मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स बता दूं। 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर, 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं, और इसके अलावा 1 टीस्पून रेड क्रश पेपर, 1 teaspoon white pepper, 1.5 teaspoon salt, half a teaspoon of red chili powder, 1 teaspoon garlic powder and 1 teaspoon onion powder। तो ये हम इस सब को इसमें डालते हैं और ये here we go। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं, 1 एग, इसमें एक एग जाएगा, 1 टेबलस्पून वो है राइस विनेगर, यप राइस विनेगर, here we go, और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस है, वो भी जा रहा है इसमें। जो सबसे डिफरेंट इंग्रेडिएंट है वो है लिक्विड स्मोक। लिक्विड स्मोक इसमें स्मोकी फ्लेवर देता है जो इसको सम डिफरेंट अदर लेवल पे ले जाता है। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड स्मोक नहीं है तो दैट्स ओके। इतने सारे गुड इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी इसमें हैं जो कि इसको बहुत अच्छा बना देंगे ऑलरेडी। तो लिक्विड स्मोक बहुत ज़रा सा डालना है, ये हाफ अ टीस्पून में डाल रही हूँ। देयर वी गो, दैट्स इट। और लाइक 1 टीस्पून के अराउंड, 1 टेबलस्पून टीस्पून के अराउंड आप इसमें ऑयल भी डालेंगे। अब जो है जनाब, इसका आ गया है मिक्सिंग का टाइम। इसको हम हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करें, और अगर ओवरनाइट मैरिनेशन हो जाए तो क्या ही ज़बरदस्त बात हो जाए। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और दैट्स इट। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये बहुत ही ऐसा है कि बच्चों के हाथ आ जाए अगर, तो बच्चे फिर हाथ उनका रुकता नहीं है, ये इतने मज़े की चीज़ बनती है। तो आप भी इंशाल्लाह जब ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे कितने शौक़ से खाएंगे इसे इंशाल्लाह। तो ये देखें जनाब, मिक्सिंग हो गई है इसकी। ग्लव्स उतारते हैं और इसको हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करते हैं। तो मिलते हैं हाफ एन आवर में इंशाल्लाह। हाफ एन आवर के लिए चिकन को रखते हैं फ्रिज में। चलें भाई, टाइम हो गया हमारा। अब इसको करते हैं फ्राई। हमारा तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई हीट पर। थोड़ी सी
फ्लेम को लो करते हैं, मीडियम लो, और ये अब हमारा परफेक्टली रेडी है। तो अब हम इसके चिकन के पीसेस इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जितने इसमें आएंगे, हम ओवर क्राउड नहीं करेंगे पैन को, ताकि ये अच्छे से मज़े से फ्राई हो जाएं, और फिर हम इसको निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है, और चूँकि चिकन डीप फ्राई हो रही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं आपको वैसे भी बताऊंगी कि कितना टाइम लगा, लेकिन 5 से 7 मिनट से ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगना चाहिए। जब ऊपर से गोल्डन हो जाएगा हमारा ये जो हमने बैटर यूज़ किया, तो रेडी होगा ये इंशाल्लाह। तो चेक करते हैं कि हमारी चिकन 5 मिनट्स के बाद किस हाल पे है। तो ये अभी इसका हुआ है। चिकन डेफिनेटली गल गई है, क्योंकि हमने इसके बहुत बड़े पीसेस यूज़ नहीं किए। लेकिन मैं इसको 2 से 3 मिनट और रखूँगी, और थोड़ा सा फ्लेम भी मैं मीडियम हाई करने लगी हूँ। मीडियम हाई से भी थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ, ताकि ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, और फिर इसको हम निकाल लेंगे। हमारे 3 मिनट हो गए हैं, और चिकन बेहतरीन माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब इसके निकालने का टाइम है। हम एक प्लेट में निकालेंगे, ओके, जिसके ऊपर पेपर टॉवल ऑलरेडी लगाया हुआ है मैंने। ओके, वेट। जब तक हम चिकन निकाल रहे हैं, इसके फ्लेम को लो कर देते हैं, ताकि चिकन हमारी ओवर ब्राउन ना हो। There you go. देखें जनाब, कितनी प्यारी शक्ल आई है, और ये मज़े में भी इतनी ही मज़े की है जितनी ये देखने में लग रही है। तो हमारे पीसेस ऑलमोस्ट सारे निकल गए हैं। अब हम दूसरा बैच डालेंगे, और हम दूसरे बैच के लिए हमारी आंच बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी थोड़ा सा लोअर कर दिया था। तो अब हम इसमें ये मीडियम लो पे हम पीसेस डालेंगे दोबारा। जितने हमारे बच गए मेरे ख्याल से सही फिट आ जाएंगे। जब डालें चिकन को, तो राइट अवे उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने इसके ऊपर बैटर लगाया है वो निकल सकता है। तो उसको थोड़ी देर कुक होने दें, ताकि उसका बैटर अपनी जगह पे सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम उसको फ्लिप करेंगे या चेक करेंगे। ये देखें, हमारी चिकन टॉट्स रेडी है, और इसको हम ऐसे ही खा सकते हैं एज अ स्नैक, और बच्चों को दिया जा सकता है कि अगर जस्ट फॉर द स्नैकिंग। लेकिन इस डिश की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि यू कैन मेक अ मील आउट ऑफ इट। आप इसको सैंडविच बना के दे सकते हैं, रोटी में रोल करके दे सकते हैं, और बच्चे पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको जो आज सैंडविच बताना सिखा रही हूँ इस चिकन टॉट से, वो कुछ यूँ है। उसके लिए हमें सॉस बनानी है, मज़ेदार सी सॉस मैं अपने बच्चों के सैंडविच में बनाती हूँ। वो बहुत इजी है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट मेयोनेज़ है, और मेयोनेज़ सिर्फ मेरी सॉस का मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द सॉसेस में मेयोनेज़ यूज़ होता है। तो ये 1 कप ऑफ मेयोनेज़, इसमें है अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और फ्रेश ग्राउंड ब्लैक पेपर। ये सब का सब चला गया।
और हनी मस्टर्ड, क्योंकि हनी मस्टर्ड इसको एक टेंगी सा टेस्ट देता है जो कि स्पाइसी चिकन एंड स्वीट सॉस विद lettuce, it all gives a very nice touch to the sandwich. मैं ये हनी मस्टर्ड ज़्यादा नहीं डालना हमें, लेकिन लाइक 1 टीस्पून, और इसके अलावा सराचा हॉट सॉस वो भी 1 टीस्पून के करीब डालूंगी. देयर यू गो. मिक्स कर रहे हैं इसको अच्छे से और हमारी सॉस रेडी. इट्स लाइक काउंटिंग टू 1 2 3 एंड सॉस इज रेडी. अब ये सॉस जो हमने बनाई है वो हम लगाएंगे बर्गर में. मज़ेदार सा बर्गर बनाएंगे. मैं इस बर्गर के लिए जो बन यूज़ कर रही हूँ ये पोटैटो बन्स हैं. आप कोई सा भी बन यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, लेकिन मुझे ये पसंद है. तो इसमें लगाते हैं सॉस अपनी, स्प्रेड किया अच्छे से. लेटस, 2 pieces of lettuce looks good. कवर करना है हमने इसको. आई थिंक दिस इज गुड. थोड़ा सा टॉप पार्ट पे भी लगाते हैं. Here we go. और कौन सा बर्गर फ्राइज़ के बगैर खाया जाता है? तो मैंने थोड़े से फ्राइज़ पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं. एनी स्टोर बॉट फ्राइज़ आप फ्राई कर लें, या अगर आप घर में बनाना चाहें घर में बनाएं. ये जनाब फ्राइज़ हुए में फ्राई, और इसके ऊपर थोड़ी सी केजन सीजनिंग भी डाली हुई है. मज़ेदार. ये हमारे फ्राइज़ गए, और मैं इसके साथ थोड़ा सा ऐसे चिकन टॉट्स भी सर्व कर देती हूँ बच्चों को. ये एक मील तैयार है और यकीनन बहुत मज़े का है. अब आया है टाइम ट्राई करने का. तो चलते हैं, ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारे चिकन टॉट का सैंडविच कैसा है. Here we go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Buns, potato buns with sauce that has honey mustard in it, and the spices in the chicken, and chicken itself soft and flavorful. मज़ा आ गया. पहले बाइट का ही मज़ा आ गया. अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ आपको मेरी सारी वीडियोस फ़ौरन से मिलेंगी, क्योंकि आप मेरी वीडियो मिस करना नहीं चाहते हैं ना. राइट. तो आखिर में मैं एक दफ़ा आपको ये बताती चलूँ कि आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट्स से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है. सो ऑलवेज़ कुक विद योर हार्ट. इस जैसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.